मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पिछले कुछ दिन एनालाइज नहीं कर पाया, वीकली एनालाइज तो थी हमारी, जिसमें आप तकरीबन देख सकते हैं कि वीकली एनालाइज के अंदर जो भी हमारे लेवल्स थे, मार्केट ने एज इट इज उन्हीं एरियाज को फॉलो किया है। और सेकंड ये है कि डेली की एनालाइज अब डेली बेसिस पे करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वक्ती तौर पर तो इस तरह ही होगा, इसलिए मैंने कोशिश की है जब भी एनालाइज करूं डेली वाली तो उसमें कुछ ज़्यादा लेवल्स जो है वो दे दूं, ताकि आप अगर दूसरे दिन एनालाइज ना भी कर पाऊं तो उसके लेवल्स आप फॉलो कर सकें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी वीकली एनालाइज है और किस तरह से जो है वो इसने यहाँ पर काम किया है। यही एरिया था हमारे पास 37-28 वाला। अगर यहाँ से सपोर्ट बनती है तो हमारा पहला टारगेट जो है वो 38-40 तक था, और इससे ऊपर जो लेवल था वो हमारे पास 38-70 का और फिर 96 का। और आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्हीं लेवल्स को मार्केट ने फॉलो किया है। ये ऑल टाइम हाई एरियाज के अंदर लेवल हैं, और आप समझ सकते हैं कि ऑल टाइम हाई एरियाज में लेवल लेना और इतने परफेक्ट लेना इतना आसान नहीं है। बहरहाल शुक्र है कि हमारे लेवल्स इस तरह काम करते हैं। तो आप जो वीकली एनालाइज है हमारी उसको भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि उसके अंदर पूरे वीक की जो है वो पोजीशन वाज़ेह होती है। और अब अभी भी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा लेवल्स लगाएं ताकि आप जो है वो इसको अच्छे से फॉलो कर सकें। अगर मुझे मैं कल एनालाइज ना कर पाऊँ तो कम से कम ये है कि इसके लेवल्स जो हैं वो आप कल तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख, अभी करंट पोजीशन के हिसाब से देखें तो एक माइनर सा पॉइंट है ये वाला 61 से 59, जिसकी पोजीशन कुछ इस तरह है कि यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है अब सपोर्ट के बिल्कुल करीब से होके जा चुका है, और यहाँ का रेजिस्टेंस भी ब्रेक है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर तो ये इस एरिया को टेस्ट करता है और यहाँ से बुलिश होता है और H1 का क्लोज 71 से ऊपर लगता है तो ये दोबारा जो है 67 को टेस्ट करेगा और यहाँ से फिर इस तरह से बुलिश होगा। एक पोजीशन ये है, और यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा सेम इस तरह। और ये जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि M15 का चार्ट है, ऑलरेडी भी नीचे और ऊपर ब्रेक किया हुआ है, तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ऊपर जा सकता है तो ये वाला एरिया सेम है इस तरह, लेकिन अगर इससे ऊपर निकल गया तो फिर जो है वो ये प्रीवियस जो हाई है ये ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद 3908 और 3924 ये दो लेवल्स होंगे। इससे ऊपर भी जो है वो एक दो लेवल हैं, वो आप वीकली में देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर यही है। इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोज लगा देता है, तो फिर दोबारा जो है वो यहाँ पर 70 के आसपास जाएगा, और वहाँ से फिर जो है वो दोबारा ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से दोबारा बुलिश होता है तो फिर दोबारा सेम जो है वो इस तरह से होगा। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है H1 में तो फिर इसके पास यही ऑप्शन होगा, और यहाँ से नीचे भी निकल सकता है, क्योंकि ये वाला एरिया अगर ब्रेक हुआ तो फिर जो है वो ये नीचे भी निकल सकता है इस तरह। लेकिन आपने यहाँ फॉलो करना है, क्योंकि इसने जो प्रीवियस हाई लगाया है वो बड़े टाइम फ्रेम में जो है वो मेंटेन नहीं हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ उसका, तो ये दोबारा ट्राई कर सकता है यहाँ से भी या फिर यहाँ से भी। और जो प्रॉपर नीचे एरिया बनता है वो 37-91 से 85 वाला, ये देख रहे हैं आप। यहाँ से जब ऊपर बुलिश हुआ था तब भी इसने यहाँ पर अच्छा स्टे करके और एक अच्छा बुलिश सेटअप दिया था, और प्रीवियस टाइम में भी इसी एरिया को फॉलो किया और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश हुआ। तो ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट होगा 91 से 85। तो ये भी ब्रेक होता है तो फिर 59 से 57 ये भी इसी तरह से है। इसको भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी जो है वो अच्छा खासा ये टेस्टेड है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो यही है फिलहाल, और ये अब तकरीबन जो यहाँ पोजीशन बनी हुई है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसी एरिया से स्टे करके ऊपर निकलता है। लेकिन वेट करिएगा, ये H1 का क्लोज लगे 71 से ऊपर, तो उसके बाद ये 67 को टेस्ट करेगा और यहाँ से आपको जो है वो बुलिश
सेटअप मिल सकता है। अभी फिलहाल ये भी हो सकता है कि ये 70 तक जाके दोबारा गिर भी सकता है। यहाँ से 70 से ऊपर बुलिश होने के लिए इसको H1 का क्लोज 71 से देना पड़ेगा ऊपर, फिर वहां से जो है वो आप इसको ऊपर मजीद देख सकते हैं। और नीचे मैंने अब बता दिया है, या तो ये सीधा भी निकल सकता है 71 से ऊपर H1 का क्लोज लगा के, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऊपर नहीं, मुश्किल है, क्योंकि ये M15 के क्लोज इसने नीचे ऊपर नीचे लगाए हुए हैं। तो 67 से 64 या फिर यही जो 61 से 59, इन दोनों में से किसी एरिया को टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद इसके पास जो टारगेट होगा वो 82 मतलब 80 तक आप देख सकते हैं। 80 82 का एरिया है। अगर ये फास्ट ब्रेक होता है, प्रीवियस टाइम में ये भी ब्रेक है, तो फिर ऊपर का एरिया और ऑल टाइम हाई एरियाज 93 से 95, यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा इसी तरह की सेलिंग होगी। शायद अब अगर रिजेक्ट हुआ यहाँ से तो एक फास्ट जो है वो डाउन मूव लग सकती है इस तरह की, यहाँ से अगर अब सेकंड टाइम रिजेक्ट हुआ तो। लेकिन अगर इसको फास्ट ब्रेक कर गया तो फिर 3908 और 3924। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट गोल्ड में यही नजर आ रहा है। बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।